Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study our second poem that is prescribed in your syllabus, Fire and Ice. Okay, this poem is written by Robert Frost, who is an American poet. Okay, let's begin our line by line explanation. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो मतलब मेनली हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, फायर एंड आइस. पहले हम टाइटल को देखते हैं, फायर एंड आइस. ये क्या है, एक सिंबल है. पोइट ने एक एज ए सिंबल लिए हैं, सिंबोलिज्म है. ठीक है. जो फायर वर्ड है, फायर वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. फायर वर्ड हमारा यहाँ पे लिया गया है डिज़ायर के लिए, और आइस वर्ड हमारे किसके लिए लिया गया है, हेटर्ड के लिए. या अपने बुक में भी हाईलाइट कर सकते हो कि ये दो वर्ड्स किसका सिंबल के लिए यूज़ किए गए हैं. नाउ सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि पोइट ने क्या किया है कि कुछ लोगों का ओपिनियन लिया है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा, फायर में डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा. और कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि आइस में, मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस कंडीशन में भी हमारा जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा. और अगर हमारा जो टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है तो वो एक आइस की फॉर्म में हो जाएगा, और तब भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. ठीक है. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब पोइट कहता है कि अगर मैं ये फेवर लूँ कि जो लोगों का मतलब डिज़ायर है, पैशन को देखूँ लोगों का, तो क्या होगा, लोगों की डिस्ट्रक्शन फायर की वजह से ज़्यादा हो रही है. ठीक है. और जब देखता है कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा फायर की वजह से हो रही है, तो वो कहता है, पोइट कहता है कि मैं फायर का फेवर लूँगा, कि हाँ फायर की वजह से ज़्यादा हो रहा है. क्या होता है कि जैसे हमारी जो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ ले लेते हैं तो हमारा मन करता है कि हम दूसरी चीज़ ले लें, फिर लगता है कि चलो, फिर भी वो सेटिस्फाई फील नहीं करता, फिर सोचते हैं कि अब ये कर लें. तो इस सोच के साथ हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रक्शन की तरफ चल जाते हैं. ठीक है. और ये एक पर्सन के साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं होते एक चीज़ के साथ. ठीक है. तो इसी तरीके से उसने फायर को किससे रिलेट किया है, डिज़ायर से किया है, कि जो ह्यूमन बींग्स की जो डिज़ायर होती है वो कभी भी मतलब कि सेटिस्फाई नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती है. और वो जब बढ़ती है तो वो किस तरफ ले जाती है, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है. ठीक है. तो सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड स्टैंजा सॉरी. बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब क्या होता है, एंड. बट अगर इस वर्ल्ड को दो बार एंड करना हो, वो कहते हैं कि अगर इस वर्ल्ड को दो बार एंड किया जाए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट. कहते हैं कि पोइट क्या कहता है कि भाई उसके लिए सिर्फ हेट ही काफ़ी होगी अगर इस वर्ल्ड को एंड करना है. ठीक है. एंड टू से फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. सफिस मतलब क्या होता है, सफिशिएंट होगी. कि अगर इस वर्ल्ड को, अगर एंड तो फायर से हो रहा है, लेकिन अगर उसको दो बार एंड करना है, इस वर्ल्ड को रिपीट करना है, तो उसके लिए हेटेड ही मतलब काफ़ी होगी. और वो फिर फेवर किसका करेगा, आइस का फेवर करेगा. ठीक है. कि लोग आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं. कि सपोज जैसे हमारे कुछ अच्छा होता है तो लेकिन क्या कुछ लोग कैसे होते हैं, हम कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई दूसरे पर्सन का अच्छा नहीं होना चाहिए. उनको अपने आप से कोई मतलब नहीं कि उनके साथ लाइफ में अच्छा हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि दूसरे पर्सन के साथ अगर मतलब बुरा हो जाए तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा. मतलब कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं कि वो मन में यही सोचते हैं कि इसके साथ बुरा हो जाए. वो क्या, जब वो सोच रहे होते हैं कि इसके साथ बुरा हो जाए, तो वो क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं दूसरे पर्सन से. और जब हमारे मन में ये फीलिंग आ जाती है कि हेट करने की, तो वो क्या हो जाता है, हम एंड की तरफ चले जाते हैं. तो ठीक है. तो पोइट का मतलब मेन क्या है, जो इस पोएम में जो फायर एंड आइस है, वो एक मेटाफर है फॉर ह्यूमन परसेप्शन ऑफ डिज़ायर एंड हेटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट idea you have to write in your paper, कि fire and ice is a metaphor for human perceptions of desire and hater. If we talk about the rhyming scheme of the poem, its rhyming scheme is A, because fire and ice B, and desire it is also same, A, and fire again A, and twice B, hate में C, and ice B, great C, and suffix B. तो that means A B A A B C B C B. ये हमारी क्या रहेंगी, राइमिंग स्कीम रहेंगी. और इफ वी टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम, तो some say this word is repeated by 2 times, or if a word or phrase is repeated 2 times, that comes anaphora. Okay. And some say the world will end in fire. तो इसमें क्या है कि पोइट इमेजिन कर रहा है ना, कि जो वर्ल्ड है एंड किस में होगा, फायर में. तो इस दैट्स वाई हेयर इट इज इमेजरी. ओके. एंड वन मोर थिंग, फायर इज रिलेटेड टू द
desire and ice is related to the hater, तो that means here is a personification. मतलब personification कब होती है, जब हम किसी बेजान चीज़ को ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, personification आता है. ठीक है, तो इन वर्ड्स में क्या है, personification है. एंड 2 वर्ड्स मोर, favor and fire. Favor and fire both first letter are same, so that's why here is used alliteration. I think it is a very simple poem. ठीक है, only 2 words you must remember, and I think this is clear to all of you. Okay, bye bye, meet you in next video.